जिसे भगवान में भी भगवान नजर नहीं आते, उसके पास 3 कमियां होती हैं और उन 3 कमी के कारण भगवान में भी भगवान नजर नहीं आते। जैसे सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर बैठे हुए थे, ऋषमुख पर्वत पर बैठे हुए समस्त मंत्रियों के साथ अपना विचार विमर्श कर रहे थे। इतने में उनको राम और लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। तुरंत हनुमान जी से कहा, बोले हे हनुमान जी, देखिए आप जो 2 राजकुमार आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बाली के भेजे हुए हों, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तुरंत जाकर के और उन्होंने कहा, हनुमान जी, तुम वहां जाकर अगर तुम्हें पता चले और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ये बाली के भेजे हुए हैं तो मुझे तुम वहीं से इशारा कर देना तो कहो जान जी ये सैन बुझाई, पठवे बाली होए मन मैला, और भागो तुरंत तजो यह सैला, तो मैं पर्वत छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद हनुमान जी जाते हैं और हनुमान जी जाकर के मिलते हैं। मिलने के बाद हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, प्रभु आपका दास है सुग्रीव पर्वत पर रहता है, चल के मिलिए। तब जो है प्रभु श्री राम कहते हैं कि हनुमान जी, एक तो हम नंगे पैर हैं, ऊपर इतना ऊंचा पर्वत है, हम कैसे चल करके जा सकते हैं, आप सुग्रीव को यहीं बुला दीजिए। हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव यहां नहीं आ सकता प्रभु। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं श्री राम जी से, कहते हैं सुग्रीव में ज्ञान नहीं है और भक्ति नहीं है और कर्म नहीं है, और जिसमें ज्ञान भक्ति और कर्म नहीं होता है वो परमात्मा के पास नहीं आ सकता। राम जी बोले कैसे, ये तीनों कैसे नहीं है उसमें? से हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ज्ञान उसमें नहीं है, क्योंकि परमात्मा में भी जिसे परमात्मा नजर न आए वो ज्ञान किस काम का, और भक्ति तो उसके अंदर है ही नहीं है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है उसके अंदर भक्ति नहीं है। और बोले कर्म तो उसके अंदर है ही नहीं है, क्योंकि बाली के भय से अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भागता रहता है, इसलिए वो कर्म भी नहीं कर पाता है। इसलिए प्रभु सुग्रीव आपके पास नहीं आ सकता है और आपको ही सुग्रीव के पास चलना होगा। अब यह एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब सुग्रीव के पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, कर्म नहीं है, तो फिर भगवान कैसे मिले? कहते हैं कि जब आदमी के जीवन में ज्ञान ना हो, भक्ति ना हो, कर्म ना हो, लेकिन एक सदगुरु प्राप्त हो जाए, एक संत प्राप्त हो जाए, जब किसी के जीवन में एक सदगुरु और एक संत प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उसे परमात्मा के पास नहीं आना पड़ता है, परमात्मा को खुद चल के उस जीव के पास जाना पड़ता है। इसलिए सुग्रीव को श्री हनुमान जी एक संत के रूप में, एक गुरु के रूप में, सुग्रीव को जब हनुमान जी महाराज मिल गए तो फिर सुग्रीव को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान को खुद चल करके सुग्रीव के पास जाना पड़ा। एक सत्संग का प्रभाव है, एक संतों के संग का प्रभाव है, एक गुरु का प्रभाव है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्संग करते रहें और संत महात्माओं का साथ करते रहें, क्योंकि आप संत महात्माओं का साथ करेंगे और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो आपको परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा खुद चल करके आपके पास आएगा।